नमस्कार। मेरे चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। टॉरस वृषभ राशि के लिए आने वाले 15 दिन कैसे रहेंगे? सितंबर के 15 दिन आने वाले कैसे रहेंगे? टॉरस वृषभ राशि जान लेते हैं आपके लिए क्या संदेश आ रहे हैं। यूनिवर्स क्या संदेश दे रहा है आपके लिए। सबसे पहले हम आपकी सेहत देखेंगे, कैसे रहने वाली है सेहत आपकी। वही हम जान लेते हैं, अगर आप ऑलरेडी प्रेम संबंधों में हैं तो कैसे रहेंगे आपके प्रेम संबंध। और अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो करना चाहिए क्या आपको किसी को प्रपोज, या किसी का प्रपोजल आपके लिए आता है तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए क्या? वैवाहिक जीवन को अगर हम देखें, क्या संदेश दे रहा है यूनिवर्स वैवाहिक जीवन के लिए, क्या कहना चाह रहे हैं गणपति आपसे, कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन आप लोगों का। और विद्यार्थियों के लिए क्या एनर्जीज आ रही है हम जान लेते हैं। देखिए, इट्स अ जर्नल रीडिंग। ये टॉरस के लिए जर्नल रीडिंग है। अगर आप से रिलेट कर पाते हैं किसी भी पार्ट को तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। आपको अगर अपनी पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक ये जनरल रीडिंग है कि ओवरऑल आने वाले 15 दिनों में कैसा रहेगा टॉरस के लिए। हो सकता है कुछ चीज़ों से आप रिलेट कर पाए, कुछ चीज़ों से आप रिलेट ना कर पाए। ठीक है, अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं सेहत कैसी रहेगी आपकी। सेहत में टचवुड किसी प्रकार की कोई तकलीफ मुझे नज़र नहीं आ रही है। सेहत आपकी ओवरऑल ठीक रहेगी टॉरस। सेहत में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहने वाली है। प्रेम संबंधों की अगर हम बात करते हैं तो कैसे रहेंगे प्रेम संबंध। प्रेम संबंधों में मुझे कंफ्यूजन नज़र आ रहा है, कुछ परेशानी चल रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हैं मुझे आप, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको कंटिन्यू करना है या मूव ऑन करना है। कंफ्यूज्ड हैं बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को लेकर, और आने वाले 15 दिन भी कंफ्यूजन में ही गुजरेंगे, क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं इज अ राइट पर्सन जिसे मैं चाहता था या चाहती थी, या कोई और ही है। ये कंफ्यूजन भरा दिन 15 दिन आपके मुझे नज़र आ रहे हैं। वहीं हम देखते हैं प्रेम संबंधों की अगर हम बात करते हैं, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर समवन, तो आप जिनके प्रेम का इंतज़ार कर रहे हैं ना, अगर आप चाह रहे हैं कि आपके जीवन में नया प्रेम आएगा या नहीं आएगा, तो मैं ये देख पा रही हूँ कि जीवन में नया प्रेम तो आ रहा है, बट आप ना उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपके शायद आपके साथ में भी पास्ट में काफ़ी धोखे हुए हैं, तो इसीलिए आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं किसी के ऊपर भी। इमोशनली चाहते तो हैं, क्योंकि जब हम अकेले होते हैं देन वी नीड समवन, हमें कोई चाहिए जिससे हम बात कर सके, हंस बोल सके, तो वी नीड समथिंग समवन। मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि आप किसी को चाहते तो हैं कि लाइफ में कोई आए, बट आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं उसके प्रपोजल को। सेम आप किसी को पसंद तो करते हैं, बट आप प्रपोज नहीं कर पा रहे हैं उसको, क्योंकि आपने पीछे शायद काफ़ी प्यार में मुझे लग रहा है कि धोखे खाए हैं, तो आप नहीं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। देखिए, प्यार के फैसले तो दिल से ही लेने चाहिए। अगर आप नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं तो मत कीजिएगा, दिल से ही किसी को एक्सेप्ट कीजिएगा, रादर देन आप ये सोचे कि मैं अकेला हूँ, और मन से खुश होकर आप किसी के प्यार को एक्सेप्ट ना करें और इसलिए कर लें कि आई एम अलोन, आई एम सिंगल नाउ, आई नीड समवन। अगर आप ऐसी फीलिंग से किसी को अपनी लाइफ में ले आएंगे या किसी को प्रपोज करेंगे तो रिश्ते ज़्यादा चलते नहीं हैं, तो आप ना ही कीजिए तो बेहतर रहेगा। और आप आगे आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि आपकी जिस सिचुएशन में आप अभी हैं मैं नहीं जानती हूँ, मेरे से बेहतर आप अपनी सिचुएशन जानते हैं। बट नया प्रेम आपके जीवन में आते हुए दिख रहा है। बट मेरा सिर्फ आपसे यही एक अनुरोध है, एक यही रिक्वेस्ट है कि उस प्रपोज़ल को या किसी को भी प्रपोज आप अपने दिल से कीजिएगा, दिमाग से मत कीजिएगा। ठीक है, वहीं हम देख लेते हैं वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। वैवाहिक जीवन में भी मुझे परेशानियां नज़र आ रही हैं, चीटिंग होते हुए दिख रही है मुझे, खुश नहीं हैं आप दोनों एक साथ, कुछ चीटिंग्स, कुछ परेशानियां नज़र आ रही हैं। अंडरस्टैंडिंग, कुछ ऐसी बातें हैं जिससे आप दोनों के बीच तनातनी चल रही है। अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है, बातों को लेकर कुछ बहस बढ़ती हुई मुझे नज़र आ रही है। तो प्लीज़ अगर ऐसा कुछ है
तो आप बहुत स्मार्ट लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं। तो आप अपने पार्टनर के साथ अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है आप लोगों की, तो आप उसे सॉल्व कीजिए। बेकार में मनमुटाव मत रखिए, परेशानियां और बढ़ जाएंगी। 15 दिन थोड़ा शांति बना कर रखिए। अगर आपको अपने पार्टनर की कोई बात समझ नहीं आ रही है तो जस्ट इग्नोर, ध्यान मत दीजिए उनकी बातों पर। अननेसेसरली चीज़ें बिगड़ती चली जाएंगी। स्टूडेंट्स, आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही है? स्टूडेंट्स, एनर्जीज अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं हायर स्टडीज़ के लिए तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज है, आप बाहर जा सकते हैं। फॉरेन मुझे जाते हुए आप नज़र आ रहे हैं। और पढ़ाई में भी मुझे ग्रोथ अच्छी दिख रही है, पढ़ाई में भी कोई प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रही है। वहीं हम बात कर लेते हैं आपकी करंट जॉब का क्या स्टेटस है, कैसा रहेगा करंट जॉब में आपका, क्या संदेश आ रहे हैं करंट जॉब के लिए। अगर आपने नई जॉब के लिए इंटरव्यूज़ दिए हैं तो आपके फेवर में रहेगा क्या रिजल्ट? जानते हैं क्या कहना चाह रहे हैं गणपति आपसे, आपके फेवर में रिजल्ट रहेगा क्या? वहीं हम देख लेते हैं क्या इफ़ यूर अ बिजनेस पर्सन तो क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए, और माँ लक्ष्मी की कृपा कैसी रहेगी। और अगर आप क्रिप्टो या शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहिए तो लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? सबसे पहले हम माँ लक्ष्मी का कार्ड निकालेंगे। क्रिप्टो या शेयर मार्केट में अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो लगाना चाहिए क्या? तो हम सबसे पहले आपकी करंट जॉब का स्टेटस जान लेते हैं। करंट जॉब में अच्छी एनर्जीज हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ऑफिस में हो सकता है आप ऑफिस के काम से बाहर भी जाते हुए दिख रहे हैं, आउटसाइड ऑफ इंडिया भी जा सकते हैं और विद इन इंडिया भी आप बाहर जाते हुए दिख रहे हैं। ऑफिस में अच्छा माहौल रहेगा, ओवरऑल कोई परेशानी नहीं रहेगी। नई जॉब के लिए अगर आपने इंटरव्यूज़ दिए हैं तो सेम एनर्जीज बहुत मिली जुली आ रही हैं। इमोशनली आप ना, यू आर नॉट हैप्पी। आपको जॉब की तो बहुत, आपने जितने भी इंटरव्यूज़ दिए हैं जो मैं देख पा रही हूँ, आपने, आपके पास जॉब के बहुत प्रपोजल आए हैं और आपने इंटरव्यूज़ भी दिए हैं और वहाँ से आपको पॉजिटिव रिस्पांस भी मिल रहा है, बट आप अपनी जो रोल आपको वो ऑफर कर रहे हैं उससे खुश नहीं नज़र आ रहे हैं मुझे। तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको ये रोल एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मेरी सलाह यही है आपसे, क्योंकि अभी आप थोड़ा मानसिक रूप से मुझे मेंटली परेशान दिख रहे हैं आप मुझे, तो मेरी सलाह यही है कि अगर आप इफ़ यू कैन मैनेज, अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो 15 दिन ये जॉब एक्सेप्ट मत कीजिएगा। बट अगेन मैं यही बोलूँगी, इट्स अ जनरल रीडिंग, मुझे आपकी सिचुएशन नहीं पता है। अगर ऐसी सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं कि ये नौकरी आपके लिए बहुत ज़रूरी है तो आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा, जो भी रोल आपको मिल रहा है। बट अगर इफ़ यू कैन मैनेज, अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो जब आपको अपनी मर्जी का रोल नहीं मिल रहा है तो उसे एक्सेप्ट मत कीजिएगा, अदरवाइज आप परेशान रहेंगे। बिजनेस पर्सन के लिए क्या एनर्जीज आ रही है? बिजनेस पर्सन, बहुत अच्छा समय है, काफ़ी प्रॉफिट्स रहेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। टचवुड, बहुत अच्छा समय है आपके लिए। माँ लक्ष्मी की कृपा कैसी रहेगी? माँ लक्ष्मी की कृपा बहुत ही अच्छी रहेगी, आप लोगों पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। क्रिप्टो शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल करना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत कार्ड निकल कर आया है। अगर आप क्रिप्टो शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिएगा, आने वाले समय में आपको बहुत प्रॉफिट देगा वो इन्वेस्टमेंट, आपको बहुत लाभ देगा फ्यूचर में। भगवान शिव क्या कहना चाह रहे हैं? आपकी मानसिक समस्याएं जो मुझे नज़र आ रही हैं, आप मुझे मेंटली जो डिस्टर्ब दिख रहे हैं, उसके लिए भगवान शिव का क्या संदेश है? हे देवा, हे देवा, टॉरस के लिए मानसिक रूप से परेशान चल रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? हे देवा, क्या करें ऐसा हो? हे प्रभु, हे महादेव, हे देवा, हे प्रभु। हल हल पॉइजन, देखिए भगवान शिव ये कह रहे हैं कि बहुत बार क्या होता है ना, हमें चीज़ों को लेट गो करना पड़ता है। पॉइजन से मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आप जहर जहर पी लीजिए, नहीं। भगवान शिव ये कह रहे हैं कि बहुत बारी चीज़ों को हमें लेट गो करना पड़ता है, सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं चीज़ों के लिए। तो ये वाला टाइम आपका ये है ना कि जाने दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने यहाँ बोला ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जाने दो चीज़ों को, जाने दो, शांत रखो अपने मन को। देन यू रियलाइज्ड, अपने मन को अगर आप शांत रखेंगे ना तो आपको खुद से
महसूस होगा कि हाँ, सारी चीज़ें अच्छी होती जा रही हैं अपने आप, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो ये एक वही कि ये वही टाइम है कि हम बोलते हैं ना कि अगर हम किसी चीज़ को पकड़े रहेंगे और उसके लिए हम तनातनी करेंगे तो वो चीज़ें खराब होती चली जाएंगी। भगवान शिव ने यही आपको बोला है कि देखिए, इट्स वेरी डिफिकल्ट, मैं ये नहीं कह रही हूँ, कहना बहुत इजी है कि लेट गो, मेरे कह देने से लेट गो नहीं कर पाएंगे आप लोग, बट भगवान शिव का भी आपके लिए यही संदेश है कि जब हम चीज़ों को जाने देते ना, छोड़ दो, छोड़ दो, तो हमें महसूस होता है कि हम बहुत ईज़ महसूस कर रहे हैं, खुद से फ्री फील करते हैं। जब हम दिमाग से, मन से, तन से फ्री फील करेंगे तो हम आगे अच्छे डिसीजन लेने की कैपेसिटी रख पाएंगे। अच्छा, हमें खुद से भी महसूस होगा कि हाँ, हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो हमें इस समय दिस इज़ द टाइम फॉर यू कि लेट गो। जो चीज़ें अगर ख़राब हो रही हैं तो उन्हें जाने दो, उन पर अटकना आपको नहीं है। आशा करती हूँ आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।